राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाएंगे, अब लगभग यह तय हो गया है। हालांकि एक हो सकता है, ये मेरा अनुमान भर है, हो सकता है कि 27 अगस्त के पहले, यानी जो ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात की है, उसकी डेडलाइन से पहले हो सकता है कि 25 अगस्त को कोई ट्रेड डील जैसी हो जाए, क्योंकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वो भारत आ रहा है। ट्रेड डील के लिए दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशंस चल रहे हैं और अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि किसी भी दिन आपको सुनाई दे और ट्रंप कहें कि मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंडिया बहुत अच्छा दोस्त है और हम ये करने जा रहे हैं। किसी भी दिन हो सकता है कि हो जाए, उसको आप समझिए। लेकिन जब होगा तब होगा। अब उससे पहले ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अब SCO में शामिल होने जा रहे हैं तो सीधे सीधे ये अमेरिका को तो बुरी लगने वाली बात है। उसको ब्रिक्स बुरा लगता है, उसको SCO बुरा लगता है और चीन को क्वाड बुरा लगता है, लेकिन भारत सब में जाता है। अब गलवान की झड़प के बाद पहली बार ये चीन का दौरा प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। बहुत खराब स्थितियां रही। अब कैलाश मानसरोवर खुला, बहुत कुछ ठीक हुई हैं स्थितियां। चाइना लगातार कह रहा है कि हम एकदम जो है भारत के साथ संबंध करना चाहिए। चाइना ये भी समझा रहा है कि देखिए भारत और चीन आ जाएं साथ में तो क्या क्या हो सकता है। लेकिन 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जो हुआ था, उसके बाद चीन से रिश्ते नहीं रखे जा सकते। हमने बैन लगाया, हमने बायकॉट किया, हमने सब कुछ किया और हमें लगता है कि बिना किसी संकोच के हमें उन अमेरिकी कंपनियों का भी बायकॉट करना चाहिए जो अमेरिकी कंपनियां यहाँ आके सिर्फ बाजार ले रही हैं। उन अमेरिकी कंपनियों का बायकॉट करना चाहिए, लेकिन देखना ही चाहिए कि कितना नफ़ा है, कितना नुकसान है। अब भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। चीन के 60 से 100 के बीच में कहीं आंकड़ा था। तास न्यूज एजेंसी ने कहा था, सैटेलाइट इमेजेस से पता चला था कि हेलीकॉप्टर की फेरी लगी थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका चीन की यात्रा नहीं की। बहुत खराब रिश्ते हो गए, बहुत ही खराब रिश्ते हो गए। अब जा रहे हैं चीन। 31 अगस्त की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तो कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उसको ठीक करने के लिए, जो सीमा विवाद हैं उस पर थोड़ी समाधान की ओर बढ़ें। 31 अगस्त से 1 सितंबर वहाँ SCO सम्मेलन है। अब ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक संगठन है। अब जाहिर है चाइना का इसमें प्रभुत्व है, दबाव है। 20 से अधिक देशों के प्रमुख यहाँ आएंगे। 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता आएंगे। आतंकवाद, व्यापार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी, इन सब विषयों पर बात होगी। मोदी और शी जिनपिंग की जो पिछली मुलाकात हुई थी वो अक्टूबर 2024 में रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। अनौपचारिक बातचीत भी हुई थी। गलवान झड़प के बाद पहली बातचीत थी, तब भी कोई ऐसी द्विपक्षीय वार्ता या साझा बयान नहीं हो पाया था। इस बार भी हो पाएगा, इसमें मुझे थोड़ा संदेह है। लेकिन चीन की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 31 और 1 को चीन जा रहे हैं और 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा से पहले जापान जाएंगे। वहां जो प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, उनसे वो मुलाकात करेंगे। जाहिर है रणनीतिक साझेदारी, दूसरी साझेदारी, तकनीक और रक्षा सहयोग, ये सब करेंगे। चाइना को भी ध्यान में रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका से संबंध तनावपूर्ण हैं, खराब हो रहे हैं तो भारत चीन के एकदम साथ चला जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। जापान इसीलिए पहले जा रहे हैं। चीनियों को जापानी अभी भी सबसे ज़्यादा पीड़ा देते हैं, अमेरिका से भी ज़्यादा। अब भारत तो रीजनल बैलेंस बनाता ही है, बनाने का उस्ताद है। भारत चीन के संबंध अब देखना होगा क्या कुछ ठीक होगा। जो सीमाओं पर सैन्य गतिरोध है उसमें क्या होगा, व्यापार निवेश में जो कमी आई है उसमें क्या होगा, राजनीतिक संवाद कैसे बेहतर होगा, ये सारे सवाल हैं। और क्या SCO का जो मंच है वो इसमें कुछ मदद करेगा। अब जाहिर है ट्रंप और अमेरिका तो एकदम नाराज हैं। पहले से ही ट्रंप कहते हैं कि ब्रिक्स देश भारत को, अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं और ब्रिक्स की तो स्थापना ही डॉलर को कमजोर करने के लिए की गई थी। अगर यह मजबूत होता है तो डॉलर का वैश्विक दर्जा खत्म हो सकता है। तो ये सब तो चलेगा। वो भारत पर 50% का शुल्क लगाने का भी ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिकी इसको बहुत संदिग्ध निगाहों से इस यात्रा को देखेंगे।
लेकिन रणनीतिक तौर पर तो भारत का ये अधिकार है और बड़े सलीके से वो कर रहा है। मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है भारत की भी। मल्टीपोलर वर्ल्ड में तो मल्टी अलाइनमेंट ही करना पड़ेगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा साझेदार है, तो ये भी चीन, रूस, ब्रिक्स देशों से, उसके साथ भी वो संबंध उसी तरह से बनाकर चल रहा है। सीमा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। आर्थिक और जो दूसरे ऐसे बहुपक्षीय मंच हैं उसमें सहभागिता करेंगे, उसमें बातचीत करेंगे, लेकिन ये नहीं होने वाला है कि किसी के दबाव में आकर दूसरे का नुकसान करें। अब जाहिर है ये जो भारत का फोकस होगा वो तो वही होगा कि टेररिज्म पर ठीक से बात हो, पाकिस्तान पर ठीक से बात हो, चाबहार पोर्ट और INSTC जैसी परियोजनाओं की बात हो, व्यापार और ऊर्जा सहयोग की बात हो, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार ये बढ़े, इसको समझिए। अब सीमा पर तो सख्ती बनी ही रहेगी, लेकिन दूसरे मोर्चों पर अच्छे रिश्ते बन सकते हैं, तो ये होता हुआ दिखेगा। हम उम्मीद करते हैं कि तब तक अमेरिका को शायद सद्बुद्धि आ जाए। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं। अगर सद्बुद्धि आ जाएगी तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, भारत तो अपनी दूसरी रणनीति पर कर ही रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।